हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी सेफ्टी। ठीक है, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब में वर्क कर रहे हैं तो कौन कौन से सेफ्टी टिप्स हैं जो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट, टीचर्स, रिसर्चर्स एंड टेक्नीशियंस हु वर्क इन द लैबोरेटरीज आर एक्सपोज टू वेरियस हैजार्ड केमिकल्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, रिसर्चर्स हैं और टेक्नीशियन हैं, वर्क करते हैं लैबोरेटरी में, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होता है मतलब कि हैजार्ड केमिकल्स के कांटेक्ट में आने का ज़्यादा चांस होता है कि अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो जो भी हैजार्ड केमिकल्स हैं हम लोग एक्सपोज्ड हो सकते हैं, ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस हैव हैजार्ड केमिकल्स that are well recognized with well defined actions to control the situation। कुछ कुछ जगह में क्या होता है, जो भी हैजार्ड केमिकल्स हैं वहाँ पे हम लोग देख के मतलब कि समझ सकते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। जो भी हैजार्ड केमिकल्स उसे कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे, तो हम लोग को कुछ कुछ सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड लाइन है, इन लैबोरेटरीज इन्वॉल्व्स ए ग्रेटर variety of possible hazards chemicals and some of these hazard chemicals need to take precautions। वही बात है कि अगर हम लैबोरेटरीज में वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हम हैजार्ड केमिकल्स के कांटेक्ट में आए, तो इसलिए हमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस करनी चाहिए। ठीक है, इन ऑल लैबोरेटरी वाइडली यूज्ड लैबोरेटरी सेफ्टी रूल्स प्रोसीजर आर लिस्टेड बिलो। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं, जहाँ पे नीचे दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विच इज स्टैंड्स फॉर पीपीई। तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, पीपीई इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ व्हेन वर्किंग विद केमिकल हैजार्ड्स। तो पीपीई क्या करता है? पीपीई जो होता है वो लैबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग वर्क कर रहे हैं कोई भी केमिकल और हैजार्ड से अगर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ पीपीई अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा लैबोरेटरी कोट्स, फुटवियर, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स एंड मास्क। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा पीपीई का? लैबोरेटरी कोट्स जो हम लोग एप्रन यूज करते हैं, फुटवेयर, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स एंड मास्क। ठीक है, सेकंड है लेबोरेटरी कोट्स। हम लोग अभी पढ़े ना कि पीपी का एग्जाम्पल क्या होगा? लेबोरेटरी कोट होगा। तो हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी कोट क्या करता है। लेबोरेटरी कोट पर्पस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्प्लेसेस एंड स्पिल्स। क्या करता है? लेबोरेटरी कोट हेल्प करता है, हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी अगर स्प्लेसेस और स्पिल्स होगा तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग केमिकल के साथ डील कर रहे हैं, अगर हम लोग लेबोरेटरी कोट्स पहने हुए हैं तो वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। बोलते हैं ना कि कहीं स्प्लेसेस ना आ जाए, स्पिल्स ना आ जाए, केमिकल्स का छीटा छीटा बोलते हैं ना, अगर हम लोग यूज करें वो हम लोग के ऊपर गिर ना जाए। ठीक है, वही तरीके से। सेकेंड है लेबोरेटरी कोट शुड बी नॉन फ्लेमेबल एंड इजिली रिमूवेबल। तो लेबोरेटरी कोट जो होता है वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए और इजिली रिमूवेबल होना चाहिए, आसानी से रिमूव भी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी बटन व्हेन इन यूज। ऐसा नहीं, अगर हम लेबोरेटरी कोट पहन लिए, ठीक है, और वर्क कर रहे हैं लेबोरेटरी में तो बटन इसका ओपन हो, नहीं, इट शुड बी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, बटन पूरा लगाया होना चाहिए, तब नहीं ये प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड है वी शुड नॉट वियर लेबोरेटरी कोट्स, ग्लव्स और एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आउटसाइड ऑफ लेबोरेटरी एरियाज। हाँ, हम लोग को जो भी लेबोरेटरी कोट है, ग्लव्स है, जो भी पीपीई है, वो सब मतलब कि अगर हम लैब से निकले तो उसके बाद हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, लैब के अंदर वाइल वर्किंग हम लोग को पीपीई यूज करना चाहिए। ठीक, सेकेंड है एग्जाम्पल पीपीई का फुटवेयर।
शूज मस्ट बी वॉर्न इन द लेबोरेटरी एट ऑल टाइम्स। हाँ, हमेशा हम लोग को शूज लेबोरेटरी में पहनना चाहिए। आप देखे होंगे अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जाते हैं या लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो हमेशा शूज पहनना अलाउ होता है। अगर आप नहीं पहने हैं तो प्लीज़ आप पहना कीजिए, ठीक है। यूज लेदर शूज विच इज कम्प्लीटली प्रोटेक्ट्स द टोज, हील्स एंड टॉप ऑफ द फुट, प्रोवाइड द बेस्ट जनरल प्रोटेक्शन। हम लोग को लेदर का शूज यूज करना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे टोज को, हील को और टॉप ऑफ फुट को, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है जनरल प्रोटेक्शन। इसलिए हम लोग को लेदर वाले जो शूज होते हैं वही यूज करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फुल्ली कवर्ड एंड नन स्लीप सोल फर्मली अटैच टू द फुट एंड सैंडल। जो शूज होते हैं वो फुल्ली कवर होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो फुट है फुल्ली कवर होना चाहिए, नन स्लीप सोल होना चाहिए, यानी कि उसका जो सोल होता है फुट का वो मतलब स्लीपी नहीं होना चाहिए, अटैच होना चाहिए फुट से और एंड सैंडल, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है पीपी का ग्लव्स। ग्लव्स आर रिक्वायर्ड फॉर रूटीन लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स टू प्रोटेक्ट द हैंड्स when the handling chemicals, physical or biological hazard that can enters in the body through skin। तो ग्लव्स क्या करता है, ग्लव्स क्या रिक्वायरमेंट होता है ग्लव्स का। ग्लव्स अगर हम पहनते हैं रूटीन लेबोरेटरी वाइल वर्किंग लैब, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए, तो ये हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जब हम डील करते हैं कोई भी केमिकल से, फिजिकल और बायोलॉजिकल हैजार्ड से, तो ये क्या करता है, स्टॉप करता है जो भी मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह है हमारे बॉडी के कांटेक्ट आने में, ये स्टॉप करता है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर प्रोटेक्टिव ग्लव्स दैट इज मेड ऑफ पॉलीविनाइल। तो हम लोग को कैसे ग्लव्स पहनने चाहिए, जो कि बने होते हैं पॉलीविनाइल से बने होते हैं, वैसा ग्लव्स हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ पीपी, जो कि है आई वियर, ठीक है। लेबोरेटरी सेफ्टी गॉगल्स इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड केमिकल्स, स्प्लेसेस एंड डस्ट। हाँ, अगर हम आई वियर में जो भी लेबोरेटरी सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे तो वो जो होता है क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हैजार्ड केमिकल्स से। जो भी स्प्लेसेस अगर हो सकता है जब हम लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं वो हमारे आंख वगैरह में ना आए, ठीक है, हमारे आंख वगैरह में उसके स्प्लेसेस ना आए और डस्ट ना आए, इसलिए हम लोग को लेबोरेटरी सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। वी शुड वियर अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बिंग प्रोटेक्टिव सेफ्टी ग्लासेस वाइल वर्किंग विद अल्ट्रा वायलेट लाइट। हम लोग को जो होता है अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बिंग प्रोटेक्टिव सेफ्टी ग्लास यूज करना चाहिए, वैसे सेफ्टी ग्लासेस लेना चाहिए, ठीक है, जो कि अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिफ्थ हम लोग का है हेयर, ठीक है, मस्ट बी टायर्ड बैक। हमारे बाल जो हैं, जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उन्हें जो है बाल को टाई कर लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए, या एक पॉनी टेल बना लेना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज ज्वेलरी एंड लूज बैगी क्लोथिंग, ठीक है, कोई भी ज्वेलरी वगैरह हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो कोई भी ज्वेलरी वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। केमिकल सेफ्टी, आइए हम लोग जानते हैं केमिकल सेफ्टी के बारे में। नेवर टच, टेस्ट और स्मेल ऑफ केमिकल। हम लोग को जो भी केमिकल लैब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कभी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हाथों से तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, और टेस्ट नहीं करना चाहिए और स्मेल नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लैब में जाते हैं, वो जो भी केमिकल है उनके बोतल को ओपन करके स्मेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मना है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट मिक्स केमिकल, केमिकल मतलब कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिक्स नहीं करना चाहिए। डोंट ईट फूड, ड्रिंक वाटर इन लेबोरेटरी। अगर हम लैब में हैं तो हमें लैब में खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट योर हैंड सेफ्टी, ठीक है। वॉश द हैंड आफ्टर एवरी लेबोरेटरी वर्क्स और प्रैक्टिकल्स। अगर हम लैब में हैं तो हमें लैब से निकलते वक्त जो है हमें अपने हाथ को धो लेना चाहिए, सैनिटाइज कर लेना चाहिए। एक्सीडेंट, कॉशंस मस्ट बी टेकन ऑफ द बर्नर व्हेन प्रैक्टिकल वर्क इज कंप्लीटेड।
मतलब कि देख अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो लैब में तो फ्लेम की ज़रूरत होती ही है। तो अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं, हमारा काम ख़त्म हो चुका है, तो हमें बर्नर को ऑफ कर देना चाहिए। अगर ऑफ नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की चांसेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है मास्क। ठीक है, द फेस मास्क इज अ प्रैक्टिकल कवर फॉर द फेस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। तो हम लोग को मास्क यूज करना चाहिए, लैब में हम लोग को मास्क यूज करना चाहिए जो कि हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है। चलिए, अब और सेफ्टी रूल्स क्या हैं देख लेते हैं हम लोग। हैंडलिंग ग्लास वेयर। हाँ, हम लोग को कैसे ग्लास वेयर हैंडल करना चाहिए। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरीज इन लेबोरेटरी वर्क्स। ये बात सही है, जब हम लोग अगर लैब में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो लैब में वर्क करते समय जो होता है ग्लास टूटता ही है। बाय मिस्टेक हमारे हाथों से अगर कोई ग्लास टूट जाता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं इंजरीज होने की। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। क्लीन ग्लासवेयर बिफोर यूजिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल वर्क्स। तो हम लोग को वैसे ग्लासवेयर्स यूज़ करना चाहिए जो कि साफ़ हो। ठीक है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए, या मतलब कि लेबोरेटरी वर्क एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं तो हम लोग को अपना जो ग्लासवेयर उसको क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल। अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल के बारे में भी जानना है। ठीक है, ये भी सेफ्टी मेजरमेंट के अंदर आता है, सेफ्टी रूल्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स आर कॉमन कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी होता है जो कि कॉमन कॉजेज होता है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है लैब में हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग को केयरफुल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विल बी नॉट टच विथ वेट हैंड। हाँ, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो हम लोग, जब हमारे हाथ भींगे हुए हैं तो हमारे हाथ भींगे हुए हैं तो हम लोग को उसको टच नहीं करना चाहिए। वहाँ चांसेस हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो इसलिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। इन लैब ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शैल बी प्रोपरली ग्राउंडेड। लैब में क्या होना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ग्राउंडेड होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी इक्विपमेंट। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी इक्विपमेंट। फर्स्ट एड बॉक्स इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए लैब में। जब हम वर्क कर रहे हैं तो लैब में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। स्किन बर्न्स विल बी वाश्ड अंडर रनिंग वाटर एंड पेट्रोलियम जेली और बर्न ऑइंटमेंट विल बी अप्लाइड। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अगर हम लोग लैब में वर्क करते टाइम अगर हमारे हाथ वगैरह में बर्न हो जाए, ठीक है, तो पहले उस एरिया को वॉश करना चाहिए रनिंग वाटर से। फिर उसके बाद पेट्रोलियम जेली या कोई भी एंटीसेप्टिक या बर्न ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए उस एरिया पे। ठीक है, सेकेंड है कंटामिनेशन विथ इन्फेक्टेड मटेरियल्स इन वुंड्स कॉज्ड बाय ब्रोकन ग्लासेस। हाँ, जो भी जिस जगह पे बर्न हुआ है वहाँ पे क्या हो सकता है, कंटामिनेशन इन्फेक्टेड मटेरियल से हो सकता है। अगर उस जगह पे जो घाव है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है ब्रोकन ग्लासेस के हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। अगर हम लोग के स्किन को बर्न हो चुका है तो वहाँ पे हम लोग को ब्रोकन ग्लासेस या इन्फेक्टेड मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी thoroughly rinsed with water and washed with soap solution before applying antiseptic solution। तो जो भी अभी हम लोग ने देखा, जो भी ब्रोकन ग्लासेस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वाश्ड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली विथ सोप सॉल्यूशन, अगर हम एंटीसेप्टिक यूज करने के पहले। ठीक है, सेकेंड है फायर एक्सटिंग्विशर। द फायर एक्सटिंग्विशर इन द लैबोरेटरी एरिया शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलर बेसिक। जो भी अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ठीक है, जो कि इंस्पेक्टेड होना चाहिए रेगुलर बेसिक्स पे। Periodically check the date on the fire extinguisher to make sure extinguisher is full and the extinguisher is in good working condition। तो जिस भी लैब में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, अगर लैब में वर्क करते समय अगर आग लग जाए
तो वो वहाँ पे आग को हटाने में काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को वो मेंटेन में है कि नहीं, मेंटेनेंस उसका अच्छे से हो रहा है कि नहीं, हमें चेक कर लेना चाहिए। हमें बार बार हमें उसका डेट देखना चाहिए। ठीक है, कि डेट जो है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया, कभी कभी ऐसे रखा रहता है, तो हमें चेकआउट कर लेना चाहिए कि डेट है कि नहीं। ठीक है, श्योर हो जाना चाहिए कि वो एक्सटिंग्विशर जो होता है फुल हो। ठीक है, और वर्किंग कंडीशन उसका सही रहे। ठीक है, तो आज के लिए ये सब जो हम लोग ने पढ़ा, हम लोग जाने कि बायोकेमिस्ट्री लैब में क्या क्या सेफ्टी हैं जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये काफ़ी बेसिक था। ये हर जो भी जिस भी फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं, जिस भी लैब में हम वर्क कर रहे हैं, ये सब बहुत ही कॉमन सेफ्टी रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।